जल्द खत्म होगा। मद्दाहों का इंतजार। दुबई से हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ श्रीदेवी का जज्बे की मौत पर सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाए सवाल का कत्ल से हुई श्रीदेवी की मौत। कर्नाटक में किसानों के बीच पहुंचे पीएम मोदी ने किया कर्नाटक हुकूमत पर हमला। बोले सिद्धरामैया नहीं सिद्ध रुपैया की चल रही है सरकार। मरकज को बताया किसानों का हमदर्द। कर्नाटक में सियासी जमातों पर फूटने लगा किसानों का गुस्सा। मुलाकात नहीं करने पर राहुल गांधी के खिलाफ मुजाहरा तो अमित शाह की किसान संवाद में चुपते सवालात पर नोकझोंक। मुलायम धमकी केस में एसआईटी की तश्कील। मुलायम सिंह यादव के आवास का नमूना लेने की तैयारी। आईजी अमिताभ ठाकुर ने फोन पर धमकी का जारी किया था टेप। और पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। एलओसी पर भीमबर, राजौरी और मेंढर में दागे मोर्टार। हिंदुस्तानी आर्मी भी दे रही है मुंह तोड़ जवाब। आप देख रहे हैं जी सलाम, मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम आज का मुद्दा। इतवार सुबह को आई एक दर्द भरी खबर ने सभी को झकझोर दिया। लोग हैरान थे, यकीन नहीं कर पा रहे थे कि एक दूसरे से पूछ भी रहे थे कि आखिर ये क्या हो गया। तस्दीक करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वाकई इस मुल्क की चांदनी ढल गई है। लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ तस्वीर जैसे साफ होती चली गई कि रूप की रानी मिस हवा हवाई चांदनी हम सबसे बहुत दूर जा चुकी हैं। और फिर शुरू हुआ उनकी डेड बॉडी के मुल्क आने का इंतजार। कुछ ही घंटों में श्री की डेड बॉडी वापस मुल्क आ जाने की आस लगाए करोड़ों फैंस का इंतजार लगातार बढ़ता गया। और 3 दिन बाद भी श्रीदेवी का जज्बे खाकी मुल्क की जमीन को नहीं छू पाया है। लेकिन इन 3 दिनों में फिल्मी दुनिया की इस मशहूर अदाकारा की मौत भी बेहद फिल्मी बन चुकी थी। फिजा में कई तरह के सवाल तैरने शुरू हो चुके थे, जिन पर मंगल शाम उस वक्त ब्रेक लगा जब दुबई से खबर आई कि श्री की मौत कोई साजिश नहीं थी बल्कि एक हादसा ही था। बावजूद इसके 54 साल की उम्र में दुनिया को छोड़ जाने वाली श्रीदेवी की मौत के कई सवालात अभी भी अनसुलझे ही हैं, लेकिन जिनको हम आज का मुद्दा में आज तलाशने की कोशिश करेंगे। यकीन जानिए कोई मीडिया ट्रायल नहीं है। हम अपने मेहमानों के जरिए समझने जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो किस तरह के हालात रहे होंगे जिसके चलते ये हादसा हुआ, या जिस तरह के शक व शुबहात अभी इस वक्त हो रहे हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी का भी आज बयान आया है, उस एंगल से भी क्या हिंदुस्तान में भी इस केस को देखने की जरूरत है। आइए शुरू करते हैं आज का मुद्दा। मेरा नाम चांदनी है। रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी वो मेरी चांदनी। इस तमाशे में कुछ नहीं रखा भैया, कुछ नहीं रखा। तो माया नगरी मुंबई में 3 दिनों से श्रीदेवी की आखिरी दीदार की आस लगाए बॉलीवुड दिग्गजों और फैंस का इंतजार आज देर रात खत्म हो जाएगा, क्योंकि दुबई पुलिस ने मौत का सस्पेंस खत्म करने के साथ ही श्रीदेवी की डेड बॉडी को कपूर फैमिली के हवाले कर दिया है। लेकिन सस्पेंस खत्म होने के बावजूद श्रीदेवी की मौत से जुड़े कई सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं। जरा इस रिपोर्ट को देखिए, फिर आगे बात करेंगे। ना हार्ट अटैक, ना सदमा और ना ही कोई साजिश। 3 दिनों से फिजा में तैर रही श्रीदेवी की मौत का सारा सस्पेंस खत्म हो गया। चांदनी के बेवक्त डूब जाने को लेकर जमीन और आसमान में चल रही अटकलबाजियों का खात्मा हो गया। हवा हवाई से जुड़ी सारी अफवाहें हवा हो गई, क्योंकि दुबई पुलिस ने 2 टूक कह दिया कि श्रीदेवी की मौत कोई साजिश नहीं, महज एक हादसा थी और इसमें कोई एंगल तलाशने की दरकार नहीं है। दुबई पुलिस ने श्रीदेवी के शौहर और उनकी फैमिली को भी पूरे मामले में क्लीन चिट दे दी है। खुद को बोनी कपूर और श्रीदेवी का फैमिली फ्रेंड बताने का दावा करने वाले सियासत के जाने माने लीडर अमर सिंह के मुताबिक आज देर रात 10:30 बजे श्रीदेवी की डेथ बॉडी मुंबई पहुंचेगी, जहां सुबह 7 बजे उन्हें खराजे अकीदत दी जाएगी और सुबह तकरीबन 10 बजे पवन हंस नाम के क्रेमिनेशन सेंटर में उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी।
10 बजे कलीना, उसके बाद ग्रीन एकड़ के बाद प्रातः 7 बजे सेलिब्रेशन क्लब, और सेलिब्रेशन क्लब के बाद पवन हंस में अंतिम क्रिया। इधर दुबई में लगे वक्त से माया नगरी मुंबई की बेताबी काफी बढ़ गई। श्रीदेवी के देवर अनिल कपूर के घर बॉलीवुड के दिग्गजों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। हर किसी की तमन्ना यही है कि बॉलीवुड के मिस हवा हवाई हिंदी सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार का आखिरी दीदार हो जाए। होते पूरा 500-600 लोग आए, कल से आए, कोई भी मिलने को नहीं दे रहे। करीबन 3 दिन होगा आके, और यहाँ पर जो मिलने के लिए आए बॉलीवुड से जुड़े लोगों से अलग पूरे मुल्क में फैले श्रीदेवी के फैंस भी राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि 3 दिनों तक लगातार उनकी मौत पर मंडराने वाले बादल अब पूरी तरह से छट गए हैं। दुबई पुलिस की रिपोर्ट के बाद अमर सिंह ने मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी अफवाह फैलाने वालों को नसीहत दी। तो लगे हाथ मौत को मर्डर बताने वाले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी पर भी निशाना साध दिया। So let us stick to this fact. I think if you ask my opinion, I can tell you that I think it's murder. जब दुबई की सरकार ने ट्वीट कर दिया है कि कुछ नहीं है, तो कृपया अब तो मेरे मित्र डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी चुप हो जाइए। हाथ जोड़ के आपसे पांव पकड़ के विनती है, चुप हो जाइए, मत बोलिए। दुबई पुलिस से बोनी कपूर और फैमिली को मिली क्लीन चिट के बाद अमर सिंह की बातें दमदार हो गई हैं। मौत से जुड़ा सस्पेंस भी खत्म हो गया है, लेकिन दर्जनों सवाल अब भी फिजा में तैर रहे हैं। मसलन 48 घंटे तक श्रीदेवी होटल के कमरे में अकेली क्यों रही? 2 दिनों तक होटल का दरवाजा क्यों नहीं खुला? क्या श्रीदेवी तन्हाई में जी रही थी? क्या उन्हें इमलाक का सदमा था? फिजा में तैरते इन सवालों को राम गोपाल वर्मा की चिट्ठी ने भी और दमदार बना दिया। उम्मीद है कि इन सवालों का जवाब भी जल्द आ जाएगा, क्योंकि 54 साल की उम्र तो जाने की होती नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यकीन मानिए एक जिम्मेदार मीडिया हाउस होने के नाते हम अभी आपने जो रिपोर्ट देखी, खासतौर से उसमें जो नगमे बजाए गए, ये मौका नहीं होता, लेकिन हम बता दें कि खुद उनके फैंस, खुद उनके चाहने वाले चाहते हैं कि उनको बार बार दिखाया जाए, उनके नगमों को सुनाया जाए, इसलिए हमने खासतौर से उनके कुछ नगमों को शामिल किया था। वरना मौत के इस मौके पर हम सब अफसोसज़दा हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ी अदाकारा थी और उनके चाहने वाले ही चाहते हैं कि उनको बार बार दिखाया जाए, उनकी फिल्मों के सीन दिखाए जाए, उनके नगमों का हिस्सा दिखाया जाए। सिर्फ इसलिए हमने इसे जोड़ा है। अब बात करते हैं सवालों की, तो खास सवाल और खास बात जो यहां पैदा हो रही है, अब सुब्रमण्यम स्वामी का बयान भी आपने सुना और लगातार शाम से वो बात कह रहे हैं कि ये कत्ल हो सकता है, ये कत्ल है, ये एक साजिश है। हालांकि दुबई में पूरी तरह से क्लीन चिट मिल चुकी है बोनी कपूर को और यह कहा गया है कि ये एक हादसा था और बाकायदा उन्होंने तमाम जांच कर ली है और उसके बाद उनका जस्दे खाकी यानी पार्थिव शरीर, डेड बॉडी हिंदुस्तान के लिए रवाना कर दी गई है। लेकिन बहुत सारे सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। 48 घंटे तक श्रीदेवी होटल के कमरे में अकेली क्यों थी, यह बड़ा सवाल है। क्या वो तन्हाई में थी? बोनी कपूर उनको छोड़ करके मुंबई जाते हैं, फिर वापस आते हैं सरप्राइज देने के लिए, ये क्या था और इसके पीछे भी कोई बात है क्या, या सिर्फ ये एक सरप्राइज ही था और इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए? बहुत सारी बातें हैं। और कोई सदमा उनको था और बात तब में जिस तरह से गिरने से उनकी जान गई है, कोई चोट के निशान नहीं है, डॉक्टर्स का ये कहना है। तो बड़ा सवाल यह है कि फिर चोट क्यों नहीं आई और बात तब इतना तो गहरा नहीं होता कि इंसान उससे उठ ना सके। बहुत सारी बातें अब चल रही हैं, उस पर ही हम बात करने की कोशिश करेंगे। और यह मत समझिएगा कि हम यहां बैठ के मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि बहुत बड़ी अदाकारा थी। उनके फैंस जानना समझना चाहते हैं, उनके बारे में सुनना चाहते हैं, इस हादसे के बारे में सुनना चाहते हैं जो दुबई पुलिस कह रही है। यहां कोई शक व शुबात है तो वो क्यों है, इस पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं। डॉक्टर निशा खन्ना को हम अपने साथ जोड़ेंगे थोड़ी देर बाद, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। सी पाल सिंह को हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है, जो कि साबिक आईजी हैं पंजाब पुलिस के सर। उसके बाद प्रज्ञा भूषण जी हमारे साथ, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। मेरे साथ माया सिंह जी हैं, सामाजिक कारकुन हैं। स्तुति सरदाना जी को भी हमने अपने साथ जोड़ा है, जो कि फिल्म क्रिटिक हैं, और उनसे भी हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक अदाकारा
कि अंदाज़े ज़िंदगी होती है, तर्ज़ ज़िंदगी होती है, और किस तरह से वो लोग जीते हैं, और क्या इस तरह के जब हालात पैदा होते हैं किस तरह का कोई डिप्रेशन भी होता है क्या, या जो बातें पिछले दिनों सामने आई कि शराब उन्होंने पी रखी थी, कोई कहता है कि वो तो शराब को हाथ भी नहीं लगाती थी, तो वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत अजीब सा भी लग रहा है क्योंकि इस तरह के माहौल में इस तरह की बातें करना, लेकिन चूंकि उनके फैंस चाहते हैं कि उनके बारे में बात हो, इसलिए हमने खासतौर से इस सब्जेक्ट को आज लिया है। उनका जज्दे खाकी यानी पार्थिव शरीर आज कुछ ही घंटों बाद पहुंच जाएगा हिंदुस्तान। मैं सबसे पहले सी पाल सिंह साहब की तरफ जाऊंगा। आप साबिक आईजी हैं पंजाब पुलिस में। सर, थोड़ा सा मुझे आप समझाने की कोशिश कीजिए कि ये जो तमाम बातें पिछले 3 दिनों से चल रही हैं, उसमें कहीं कोई शक व शुबा की बात आपको नजर आती है क्या? हालांकि दुबई पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। मैं इसमें खास तौर पर यह बात करना चाहता हूं कि एक बहुत ही मकबूल अदाकारा, बहुत ही हर दिल अजीज अदाकारा, बहुत ही खूबसूरत अदाकारा, मन को छू देने वाली एक्टर करने हैं, उसकी ऑल ऑफ ए सडन कुछ एक सस्पिशियस ना कि ये सर्कमस्टांसेस, अननोन सर्कमस्टांसेस के अंदर डेथ हो जाए, तो सवाल तो उठने ही है जी। वो सवाल जो है जो दर्शकों के मन में भी आएंगे, मीडिया के मन में भी आएंगे, प्रोफेशनल के मन में भी आएंगे। जहां तक मेरा सवाल है, मैं सिर्फ मेडिको लीगल एंगल से बात करूंगा। मैं ये समझता हूं कि इस केस में, खास तौर के इन केसेस के अंदर, जब बाथ के टब के अंदर किसी की ड्राउनिंग हो जाती है, तो उसकी ऑटोप्सी की पहले भी मेरे पास कई एक केस स्टडीज हैं जिनमें बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ऑटोप्सी रिपोर्ट देना कि ये ड्राउनिंग से हुए। बाहर उसके जिस्म पे कोई निशान नहीं थे, ठीक है, कोई निशान नहीं थे, कोई मार कुटाई नहीं हुआ, लेकिन उसके पास कोई एक कोरिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको देखा जाता है। फर्ज कर लीजिए कि उनको थोड़ा सा वो अनकॉन्शियस हो गई या फेंटनेस उन्होंने फील की। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो टब के अंदर जाकर उन्होंने शावर को ऊपर से खोला, खड़े होकर बाथ लेना चाहती थी, उन्होंने वीक फील किया नीज के अंदर और ग्रेजुअली स्लिड इनटू द बाथ टब, या वो बाथ टब में गई और उन्होंने शावर को खोला और उसके बाद बाथ टब के अंदर जाने के बाद शी वेंट इनटू सबकॉन्शियस, फेंट हो गई जी। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब खोला गया बाथरूम, क्या शावर चल रहा था? आफ्टर अगर अनकॉन्शियस स्टेट में थी और शावर चल रहा था तो उसका पानी ओवरफ्लो भी करेगा, बाहर भी जाएगा। ये कोई उस वक्त किसी ने देखा नहीं। सीन ऑफ इंसिडेंट, मैं क्राइम नहीं कहूंगा इसको, सीन ऑफ इंसिडेंट के इंस्पेक्शन से पता लग सकता था काफी हद तक कि कहाँ गई, कैसे हुआ। अब सवाल हुआ कि ऐसी केसेस के अंदर जब ऑटोप्सी दी जाती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी जाती है, तो हम लोग यह करते हैं, पुलिस वाले पूछते हैं कि आपने बाकी सारे रीजन को एक्सक्लूड कर लिया? एक्सक्लूसिव, इसमें एक्सक्लूसिविटी इज मोर इम्पोर्टेंट। हिस्टोलॉजिकल टेस्ट करवा लीजिए, आपने माइक्रोस्कोपी करवा लीजिए, टॉक्सोलॉजी टेस्ट करवा रही है, विसरा के एग्जामिनेशन करवा लिए, ताकि और कोई भी इसमें एंगल है तो वो एलिमिनेट हो जाए, तब वो कहेंगे हाँ जी इसका एक्सीडेंटल ड्राउनिंग हुआ। अब सवाल ये होता है कि इस चीजों में रिपोर्ट देने में टाइम लगता है, और ये रिपोर्ट आमतौर पर देखा गया जब इस किस्म की ड्राउनिंग होती है तो वेरी डिफिकल्ट फॉर द। अच्छा, दूसरे मुल्क में ये पूरा मामला हुआ है तो और ज्यादा मुश्किल बढ़ जाती होंगी। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, इसमें और कई मुश्किल ये हुआ कि इसके अंदर पहले 48 घंटे की रिपोर्ट आ गई कि वो अंदर बैठी रही, उनके हस्बैंड यहाँ आ गए, फिर ये भी रिपोर्ट आई कि वो वहां गए तो उस वक्त उन्होंने 2 दिन कुछ खाया पिया नहीं थी, फिर ऐसी रिपोर्ट भी आई शायद उन्होंने डिटॉक्सोलॉजी के लिए कुछ मेडिसिन ली कि ताकि क्विक बाउल मूवमेंट हो से जो हमने खाया है वेडिंग के टाइम पे वो सब कुछ अंदर से निकल जाए, ब्यूटी कॉशियस थी, कई चीजें इसके मद्देनजर। फिर उसका क्या, उनको पहले भी कोई बीमारी तो नहीं थी, ये सब चीजें एक्सक्लूड करनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये सेकंड बाइट में आपको बताऊंगा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये समझता हूँ कि ऑटोप्सी की रिपोर्ट लेट होनी ही थी और लेट हुई। ठीक है, मतलब पूरी जिम्मेदारी से अगर दुबई पुलिस ने काम किया होगा, अभी हम ये कम से कम मानकर चले, तो उन्होंने वक्त इसलिए लिया पूरी जिम्मेदारी से क्योंकि उनकी भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एक बड़ी सेलिब्रिटी हैं, बड़ी अदाकारा है, उनकी चाहने वाले बहुत हैं और सवाल करने वाले भी बहुत हैं, तो उनका भी एक कहीं ना कहीं जिम्मेदारी थी कि बहुत तरीके से पूरी जांच हो और तब क्लीन चिट हो, फिर भेजे जज दिखा की। मैं एक से और आगे जाऊंगा, ऑटोप्सी रिपोर्ट देने के बाद, डेथ सर्टिफिकेट लेने के बाद, बॉडी को भेज देने के बाद, फिर भी अगर किसी स्टेज में
किसी एंगल से कोई भी सस्पेशन पैदा होता है, हमेशा री इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। ये मैं आपको बताना ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शक, हर चीज को हिंदुस्तान में बातें चल रही हैं, शक है और तमाम तरह की बातें हो रही। मैं प्रज्ञा भूषण जी के पास आऊंगा, सुप्रीम कोर्ट के आप एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप। मैडम ये बताइए कि हिंदुस्तान, उनका पार्थिव शरीर, उनका जस्दे खाकी लाया जा रहा है, उनकी आखिरी रस्मात भी कल अदा कर दी जाएंगी। इसके बाद अगर उनके चाहने वाले या कोई, अब जैसे सुब्रमण्यम स्वामी साहब का बयान आया, या कोई और भी चाहे, भाई बड़ी अदाकारा थी, बहुत चाहने वाले थे, उनके दिल से उनको पसंद करते थे, किसी को शक है तो सब साफ होना चाहिए। कानूनी मुतबादिल विकल्प क्या है? देखिए, इस केस में क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ है वो एक दूसरे देश में हुआ है, वो भारत में नहीं हुआ है जी। तो अगर भारत में ये केस खुलवाया जाता है और इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई एप्लीकेशन लगती है या सुओ मोटो अगर एक्शन लिया जाता है इसमें, तो वहां से एविडेंसेस मंगवाए जाएंगे दुबई से, और वहां की पुलिस को थ्रू कोर्ट ही ऑब्वियसली ये कांटेक्ट किया जाएगा कि वो जो भी उन्होंने एविडेंसेस इकट्ठे किए हैं या जो इंसिडेंट हुआ जिस जगह पे, वहां पे जो इंक्वायरीज हुई थी और जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आई है इसमें, और जो बाकी इसमें चीजें हुई हैं, वो सारी चीजें इंडियन गवर्नमेंट को या इंडियन पुलिस को प्रोवाइड की जाए और उसके बेसिस पे यहाँ पे इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन चलेगा। कोई नई चीजें इंक्वायरी करनी बहुत मुश्किल होंगी, क्योंकि ऑलरेडी एक तो दूसरे देश में है और डेड बॉडी यहाँ आ जाएगी, और कल अगर इसका अंतिम संस्कार हो जाता है तो कुछ आगे नए चीजें या नए एविडेंसेस आने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो आउट हो जाते हैं, अनटिल एंड अनलेस इसमें अबेटमेंट की कोई चीज आए कि किसी ने उन्हें एबेट किया या किसी ने उन्हें उकसाया कुछ ऐसे स्टेप्स लेने के लिए जिससे उनकी मौत भी हो सकती थी। तो ऐसा कुछ एंगल आ सकता है इसमें। अदरवाइज जो एविडेंसेस दुबई पुलिस के पास है उसी को मंगवा के उस पे ही आगे इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे उनके जो मतदार हैं, चाहने वाले हैं, या जिनको शक है, वो हो सकता है अदालत का रुख करे कि मामले की फिर से जांच कराई जाए। करना चाहूंगी कि हमारे देश में एटलीस्ट ये लॉ है कि किसी भी क्रिमिनल केस में जब तक कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव ना हो जाए, तो वैसे भी किसी को सजा नहीं होती है, उसको हम एक्यूज ही सिर्फ मान के चलते हैं, हम उसको क्राइम का नाम नहीं दे सकते एक तरह से। कल मेरी सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील से बात हो रही थी, कहीं पे भी प्रूफ्स इस तरह के कोई नहीं आ रहे हैं। कह रहे थे कि अगर मुझे भी ऐसा शक है और मुझे लगता है और मैं भी उन्हें बहुत पसंद करता था, तो मैं खुद तो बार-बार शक वर्ड यूज कर रहे थे। देखिए, शक के बिना पे किसी आप क्रिमिनल केस में कोई सजा नहीं दे सकते या कुछ अपना वर्डिक्ट नहीं सुना सकते हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ इन एडवोकेट साहिबा को, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि वर्डिक्ट नहीं दे सकते, कन्विक्शन नहीं हो सकती, मुझे लगता है। और मैं आपको एक स्टेप और बताना चाहता हूँ, इन्होंने ड्राउनिंग की रिपोर्ट दी है, मैं इनकी नॉलेज में ये लाना चाहता हूँ, ड्राउनिंग की रिपोर्ट में कई चीजें होती हैं। क्या ड्राउनिंग सिर्फ उनका नाक तक ही पानी गया था, मुंह तक गया था? क्या उसके बाद आप देखिए 3 से 10 मिनट तक इसको टाइम लगता है डेथ ड्राउनिंग के अंदर। क्या उसमें कोई कन्वल्शन हुई? क्या बॉडी उल्टी हुई? क्योंकि ये रिफ्लेक्सेस, यही चीजें मैं बताना चाह रही हूँ कि ये एविडेंसेस जो ऑलरेडी लिए जा चुके हैं सिर्फ वही हमें मिलेंगे, हम कुछ नए एविडेंसेस तो फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। डेफिनेटली एग्री विद यू, बट दोज एविडेंसेस एट लीस्ट विल गिव ए आइडिया एज टू हाउ द डेथ हैज हैपेंड। उसके बाद उसके, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ लोग इस तरह की कोशिश करेंगे कि इस मामले की फिर से जांच होनी चाहिए, नए सिरे से जांच होनी चाहिए। और अगर ये तो है मुतबादिल, मैं स्तुति की तरफ जाना चाहता हूँ। स्तुति सरदाना हमारे साथ हैं, फिल्म क्रिटिक्स हैं, उनसे जानने की कोशिश करूंगा। स्तुति, आप तो फिल्म अदाकारों के बारे में बेहतर तरीके से जानती हैं। अगर हम श्रीदेवी जी की बात करते हैं, अब इस दुनिया में वो नहीं रही, लेकिन अब जो बातें आ रही हैं, हालांकि अमर सिंह इस बात को खारिज करते हैं कि वो शराब नहीं पीती थी, कुछ वाइन कभी कभी ले लेती थी, लेकिन वो अल्कोहल नहीं लेती थी इस तरह से। तो क्या तर्ज जिंदगी होती है, और अगर आप उनके बारे में कुछ बता पाए तो? देखिए, अल्कोहल लेना या ना लेना मैं समझती हूँ एक बहुत ही ज्यादती मामला है किसी का भी जी। और अगर ये, क्योंकि ये सब कुछ नहीं हुआ होता तो शायद हम इस बारे में कोई बात भी नहीं कर रहे होते, कमेंट भी नहीं करना चाहिए इस पे, ये बहुत ही ज्यादती मामला है। और ना ही
इसके बेसिस पे हम किसी का कैरेक्टर डिसाइड कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, उस पर हम बात ही नहीं कर रहे। मैं तो नहीं पड़ता। इस जो सीन जो क्रिएट हो रहा है उसको लेकर के। जी देखिए, रिपोर्ट में भी क्या आया है कि ट्रेसेस ऑफ अल्कोहल मिले हैं, तो ट्रेसेस ऑफ अल्कोहल वाइन से भी मिलेंगे, मतलब अगर वो वाइन भी पीती है तो भी वो इज अ पार्ट ऑफ अल्कोहल, और उसके ट्रेसेस तो 12 घंटे तक मिलते हैं। उसमें ये नहीं बताया गया कि वो हेवीली ड्रंक थी, तो ये कहना कि क्योंकि उन्होंने शराब पी थी इसलिए उनके साथ ये हादसा हुआ, ये भी कोई प्रूफ नहीं है। फिल्मी दुनिया में क्या चर्चा रही उनके बारे में? वो खुश थी अपनी जिंदगी में, क्योंकि उनकी बेटी तो अब खुद आ रही है फिल्मों में, और हमने जो तस्वीरें भी देखी हैं, और वो खुद भी बड़ी सक्सेस थी। दोबारा जब उनकी वापसी हुई तो बहुत शानदार उन्हें रिस्पांस मिला। जी देखिए, जहां तक उनकी फिल्मी लाइफ का सवाल है, उन्होंने एक सुपर स्टारडम देखा है अपने करियर में, जो बहुत कम एक्टर्स को नसीब होता है। वो सुपर स्टारडम उन्होंने देखा है, उन्होंने जिया है, एक शोहरत जी है, एक नाम कमाया है। उनको हम फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा बोलते हैं, तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास उनके खाते में कई ऐसी यादगार फिल्में हैं जो सिर्फ उनके कंधों पर चली, चाहे उनके अपोजिट बड़े से बड़ा मेल को स्टार सुपरस्टार होता था, लेकिन उनमें वो दमकम था कि वो पूरी फिल्म को अपने कंधे पे आगे लेके जाती थी, और जब दर्शक सिनेमा हॉल से फिल्म देखकर बाहर निकलता था तो वो श्रीदेवी की चर्चा ज्यादा करता था, हीरो की कम करता था। तो उन्होंने वो जिया है। दूसरा, जब उन्होंने अपना कमबैक किया तो वो भी बहुत शानदार तरीके से किया। देखिए, जनरली ये होता है कि हीरोइंस को ऐसा लगता है कि शादी के बाद जब वो अपना कमबैक करे तो बहुत ही ग्लैमरस रोल में करे, जिससे दर्शकों के, उनके फैंस के दिमाग में उनकी वही छवि कायम रहे जो शादी से पहले थी। लेकिन इन्होंने उल्टा किया, इन्होंने एकदम नॉन ग्लैमरस रोल्स के साथ वापसी की, क्योंकि शायद ये बताना चाहती थी कि ग्लैमर हो गया, अब मैं एक अलग तरीके के किरदार करूंगी। और मैंने पहले भी इनके पुराने इंटरव्यू में सुना है कि ये कहती थी कि 60 साल के बाद ना मैं कैरेक्टर रोल्स करूंगी, मैं एक ग्लैमर और ये सब नहीं करूंगी जहां पे लोग सिर्फ मेरी एक्टिंग की बात करें, मेरी सुंदरता की बात ना करें। तो वो भी इनकी इच्छा पूरी हुई, और इतना इस टाइम इतनी खुश थी क्योंकि इनकी बेटे जो है जल्दी फिल्म में डेब्यू करने वाली थी, और बहुत ही एक तरीके से ये शुरू से एक हर स्टेप पे उनके साथ थी, उनको सपोर्ट कर रही थी, और बहुत अच्छे से चाहती थी सब कुछ हो। फिल्म के जो शूटिंग के वक्त के जो को स्टार्स हैं वो भी बता रहे हैं कि जानवी अपने माँ के कितने करीब थी, हम देख पाए। तो मुझे लगता है उनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही थी, और उनके जिस तरीके से बच्चों की सेटलमेंट की बात है उसमें भी वो बहुत खुश थी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत स्ट्रेस था या बहुत कुछ। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही हो सकती है, लेकिन फिर वही सवाल पैदा होता है, चूंकि अब ये हो चुका है, इसलिए 48 घंटे तक वो होटल के कमरे में अकेली क्यों रही, क्या वजह थी, ये भी बात है। मैं लौटूंगा आपके पास, मैं माया जी के पास चलता हूँ। आप सामाजिक कारकुन हैं माया जी, आप लोगों के बीच में काम करती हैं, और उनको उनकी साइकोलॉजी को भी अच्छे समझते हैं। हालांकि मैं निशा खन्ना, डॉक्टर निशा खन्ना को भी अपने साथ जोड़ूंगा, वो भी जुड़ गई हमारे साथ। पर माया जी, आप बताइए, आप इस हादसे को, अभी तो हम इसको हादसा ही कहेंगे, कैसे देखती हैं, और आप किस एंगल से इसको देख रही हैं? देखिए, इस हादसे को हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं, और 2 दिन से पूरे देश का मीडिया इसको देख रहा है और इस पर बात कर रहा है, हर व्यक्ति इस पर बात कर रहा है। आज दुबई के डॉक्टर पैनल से जो रिपोर्ट निकल कर आई है, मैं कहती हूँ उससे 2 चीजें निकल कर आई हैं, एक खुशी और एक दुख। दुख तो हम पिछले 3 दिन से मना रहे हैं श्रीदेवी जी का। खुशी इस बात की है कि जिस तरह के लोग गैर जिम्मेदाराना बयान बोनी कपूर जी के लिए दे रहे थे, वो पूरी तरह से झूठे और खारिज साबित हुए। कि आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, सेकिए, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पर्सनल जिंदगी की और उसकी पत्नी की लाश के ऊपर अगर आप ये कहते हैं कि उनका खून है और उनको सस्पेक्टेड निगाहों से देखते हैं, तो इससे बड़ा गुनाह और जुर्म कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि जहां तक मैं बोनी जी से मिली हूँ व्यक्तिगत तौर पे, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, और आप समाज को एक गलत तरीके से एक संदेश दे रहे हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति ने एक बिल्कुल समाज के विपरीत जाकर जिस परिस्थिति में श्रीदेवी जी का हाथ थामा, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा आदर्श साबित मैं बोलूंगी। एक पुरुष का वो वाला रूप बहुत मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात, कल भी मैंने, परसों भी 2 दिन से हम ये डिबेट पे बोल रहे हैं कि प्लीज वेट जब तक ऑटोप्सी की आपकी रिपोर्ट ना आए, आप इस पे कोई स्टेटमेंट रेज ना करें, समझे, क्योंकि ये भारत का मसला नहीं, ये विदेश का मसला है। और वो लोग भी फूक फूक पर इससे कदम रख रहे थे, क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल केस था, और वो कहीं से भी अपने पीछे कोई कमी छोड़ के क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं चाहते थे। और खासकर हम यूएई के कानून की, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, वो बहुत सख्त है इस मामले में। और उन्होंने जितनी भी प्रक्रिया करी, उन्होंने ना तो इसको वीआईपी प्रोफाइल के हिसाब से तो देखा भी वीआईपी है, लेकिन उन्होंने एज पर अपने प्रोटोकॉल और एज पर उनका जो कानून कहता है उसके हिसाब से करा। और उसके बाद भी उन्होंने सेकंड ऑप्शन दिया। ये समाज को देखना चाहिए कि अगर वो पूरा यूएई इतने जिम्मेदाराना तरीके से इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहा है, तो हम भारतीय इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? हम कैसे क्या है कि बहुत चाहने वाले उनके बहुत चाहने वाले लोग, अफसोस में भी कई बार जो है दुखी है
ये भी दुखी है, ठीक है, अच्छी बात है। आप दुखी वाली बात मैं अपनी जगह शायद मेरे से ज्यादा दुखी नहीं होगा, क्योंकि मैं उनको फॉलो करती थी और मैंने उनका स्टाइल में स्टेटमेंट को हमेशा कॉपी किया है। मैं कहती हूँ जैसे दुनिया फैन है, मैं भी एक फैन थी उनकी। लेकिन जिस तरह से स्वामी जी का स्टेटमेंट आया, ठीक है उनका मर्डर हुआ, लेकिन आप तब ये बात बोले जब वहां का कानून कहता है कि सस्पेक्टेड मैटर है, किसी ने भी कराओ, लेकिन आप अपनी स्टेटमेंट रेज करने से पहले समाज में आप एक बहुत अच्छा स्थान बिल्कुल। और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे किस बिना पर वो बात कह रहे हैं, और अगर ये बातें उठ रही है तो फिर उसकी वजूहात भी समझना चाहिए। यूएई के कानून पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, इस पर मैं बात करता हूँ। डॉक्टर निशा खन्ना भी हमारे साथ है, साइकोलॉजिस्ट है। डॉक्टर निशा, अगर हम इसको देखें, आप लोग तो इस तरह के मामलों को देखते होंगे, और खासतौर से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े या इस तरह के प्रोफेशन से जुड़े लोगों को भी आप उनकी मेंटेलिटी को भी अगर अच्छे तरह से समझते हो, थोड़ा सा हमें भी समझाएगा, क्योंकि पहले भी ऐसे मामले हो चुके हैं। परवीन बॉबी का मामला था, हालांकि एकदम ऐसा नहीं, पर या जिया खान की मौत हो जाती है, उन्होंने खुदकुशी कर ली, इस तरह की चीजें भी हुई हैं, और कुछ केस अभी भी अनसुलझे हैं। तो बहुत गहराई पर से भी अगर हम मानसिक स्थिति को देखना चाहें तो देखना होगा। अगर आप बात करेंगे आई वुड से सेलिब्रिटीज की, तो डेफिनेटली इनकी लाइफ एक अलग तरीके से होती है। पेज 3 की सेलिब्रिटीज होना अपने आप में, और स्टारडम का हिस्सा होना अपने आप में एक प्रेशर का जॉब है। जैसा कि मैं बाकी सब चैनल से और सबके माध्यम से सुन रही थी कि श्रीदेवी एक इंट्रोवर्ट इंसान थी। अगर आप इंट्रोवर्ट इंसान की बात करें तो वो खुलकर अपने दिल की बात किसी से नहीं करता। एक हंसता हुआ चेहरा वो दुनिया के सामने रखता है, और अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो किसी से जाके डिस्कस नहीं करता। तो कहीं ना कहीं एक इंट्रोवर्ट डिटैच इंसान होता है। तो ऐसा इंसान, अगर जैसे आपने बोला कि वो 2 दिन से कमरे में अकेली थी, तो इंट्रोवर्ट इंसान के लिए अकेले रहना कोई बड़ी बात नहीं है। वो अपने आप को उस कुकून में सुखी महसूस करता है या कंफर्ट जोन महसूस करता है। हाँ, उस कंफर्ट जोन में हो सकता है लोनलीनेस हो कहीं ना कहीं, ये एक बात हो सकती है। इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और स्टारडम की जो लाइफ है उसका अपना एक प्रेशर होता है, और जैसा कि हम उसका पास्ट देखें कि उनकी शादी एक ऑलरेडी मैरिड इंसान के साथ हुई, या अगर उनकी खुद की भी शादी मिथुन चक्रवर्ती, जो भी उनका पास्ट था, या उन्होंने अपना करियर अपनी बेटियों के लिए छोड़ा भी, सेक्रीफाइस भी किया, ये सारी पहलुओं को देखें तो उन्होंने भी अपनी पर्सनल लाइफ में काफी स्ट्रगल देखा है। क्योंकि हिंदुस्तान में दूसरी औरत को इज्जत नहीं दी जाती, चाहे वो किसी भी आई विल से स्टेटस को बिलोंग करती हैं। और फिल्म इंडस्ट्री में जैसे कि जब उन्होंने बॉनी कपूर जी से शादी की थी तो उनको दूसरी औरत का तगमा बहुत आसानी से मिला था, तो वो भी एक प्रेशर का वक्त था। और इंट्रोवर्ट इंसान के लिए, जहां की मैं कल टीवी चैनल्स पर भी सुन रही थी बॉनी कपूर जी का, बिल्कुल इस तरह के मामला भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पति पत्नी के संबंधों की भी बात है। जाना चाहिए। 22 साल का उनका रिश्ता है, डेफिनेटली नहीं। लेकिन देखिए, जितना हम बोनी जी को जानते हैं, जितना संदीप मारवा जी को जानते हैं, हो सकता है एक प्रेशर हो। नहीं, बिल्कुल, मैं उस पर और बात करूंगा मैडम, मैं आपके पास भी मैं आऊंगा। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर इशारा हो रहा है। ये बड़ा आज की चर्चा बड़ी, क्योंकि श्रीदेवी जी नहीं है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। उनको अभी उनके जज्द खाकी को हिंदुस्तान लाया जा रहा है, अभी आखिरी रस्म होनी है, लेकिन एक छोटा सा वक्फा, यहाँ एक फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ेगा, फिर हम अपने मेहमानों से और जाने समझने की कोशिश। यकीन मानिए, हम इस पूरे मामले को लेकर के कोई बहुत हाइपर क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम बहुत आसान तरीके से जानने समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप लोग चाहते हैं अपनी उस अदाकारा के बारे में जानना, समझना, उनके बारे में सुनना। इसलिए आप देखते रहिए जी सलाम पूरी जिम्मेदारी के साथ। इस तमाशे में कुछ नहीं रखा भैया, कुछ नहीं रखा। तो जाते जाते कई सवाल छोड़ गई हैं चांदनी, और हम सब उनको चाहते थे। उन्होंने बहुत हम लोगों को खुश किया अपने अभिनय से, अपनी अदाकारी से, अपने अंदाज से, अपने डांस से, और हर किस्म के रोल उन्होंने किए जो हमें अपनी जिंदगी से जुड़े हुए लगते थे, और हम उनके साथ ही हो जाते थे। उन्होंने बहुत कुछ हिंदुस्तान के, खासतौर से फिल्मों के शौकीनों को, सिनेमा के चाहने वालों को दिया है। और यहाँ पर हम बात आज ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो जान गई है वो किन हालात में गई है, ये जानना बेहद जरूरी है। यही उनके मद्दा, उनके चाहने वाले जानना चाहते हैं। वो हुआ क्या था ये बस समझना चाहते हैं, और इसी पर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये किसी को लेकर ये नहीं करें कि कौन सी साजिश थी, क्या है, ये मसला भी नहीं, ये तो आगे की बात होती है। मैं फिर डॉक्टर सीपाल सिंह की तरफ जाना चाहूंगा, माफ कीजिएगा, सीपाल सिंह साहब की तरफ जाना चाहूंगा, जो साबिक आईजी हैं पंजाब पुलिस के। सीपाल सिंह साहब, 2 घंटे के बाद पुलिस को रिपोर्ट किया गया इस मामले में, ये भी एक सच्चाई है, इसको कैसे देखें? हालांकि वहां से क्लीन चिट मिली है, लेकिन आप लोग तो जानते होंगे इन चीजों को, ये ऐसा क्यों हो जाता है? देखिए जी,
एक तो डेफिनेटली रीजन हो सकता है कि हाँ उस आदमी इस हवास में नहीं होता, इमीडिएटली रिपोर्ट करे, पहले उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाएगा, ट्रीटमेंट किया या कुछ किया, बाद में रिपोर्ट करता है और उस दौरान में भूल भी नहीं। उसमें ये भी रहा कि बातें जो आई कि भाई डॉक्टर को नहीं बुलाया, अपने एक फ्रेंड को फोन किया, बोनी कपूर साहब, डॉक्टर को नहीं बुलाया गया 2 घंटे। इसको यही मैं कह रहा हूं कि इन जो शक के नुक्ते हैं इनको खत्म करने के लिए पुलिस ने कोई और करैबोरेटिव एविडेंस डेफिनेटली की होगी वहां पे कि इनसे क्वेश्चन किया गया, इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई, इनसे पूछा गया होगा कि आपने होटल नेग्लिजेंस का भी एक पॉइंट देखा जा सकता है। ऑन रिकॉर्ड मैं सिर्फ इतना आपसे सबमिट करना चाहता हूं, इन दिस केस द इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म या इन्वेस्टिगेशन सोशल मीडिया विल डेफिनेटली, इट इज नॉट ए पुलिस एंगल, लेट अस से कि इसमें क्रिमिनल इंटेंट नहीं इन्वॉल्व, देयर इज नो पुलिस एंगल इन्वेस्टिगेशन, बट द इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम सोशल मीडिया, इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम द socialist or activists कि कैसे, क्यों, why it happened, not that angle is the criminal angle कि क्या हुआ, क्या आफ्टर बात क्या थी, क्योंकि इतने मद्दा हैं उसके, इतने चाहने वाले हैं, आज नहीं कल 5 नहीं 10 दिनों का 15 महीने के बाद कोई बुक आ जाएगी, ये हुआ, कोई किताब लिखेगा, ये हुआ, तो इन एंगल को मद्देनजर रखते हुए ये ख्याल जरूर करेंगे। देखिए आपने ड्राउनिंग के बाद में एक सिंपल ड्राउनिंग की बात के अंदर जरूर ऐसी बात उन्होंने पूछा हो गया कि ड्राउनिंग के अंदर क्या पानी सिर्फ लंग्स तक गया है या पानी लंग्स के नीचे स्टोमिक तक गया है या सिर्फ फेरेंक्स तक ही रहा है, तो इससे साबित होगा कितने मिनट की ड्रोनिंग हुए। कई पॉइंट इसमें आते हैं। सेकंड पॉइंट आ जाता है कि क्या उसका जो सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस है वो कितने, अगर सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस हुए को पानी बाहर मिछड़ा मतलब हाँ अनकॉन्शियस, मैं ये नहीं कह रहा क्रिमिनल एंगल नहीं मैं कह रहा फिर, लेकिन ये जो है एट्रीब्यूट्स रीजन, इससे ये पता चलेगा कि इनकी डेथ क्यों हुई। ठीक है, मैं डॉक्टर निशा जी, सर मैं आपके पास आ रहा हूँ, डॉक्टर निशा खन्ना जी भी हमारे साथ हैं। निशा खन्ना जी, डिप्रेशन को लेकर के भी आप लोग अच्छी तरह से जानते समझते होंगे, थोड़ा हमें समझाइए। इंट्रोवर्ट थी कि रिजर्व थी, इसमें क्या फर्क होता है खासतौर से? That's the point which I raised. देखिए, इंट्रोवर्ट और रिजर्व्ड मिलते जुलते शब्द है। रिजर्व्ड रहना यानी कि अपने आप की अपने बात खुलकर ना बोलना जी। और इंट्रोवर्ट का मतलब है अपने आप में मस्त रहना, बाहरी दुनिया से इतना नहीं लेना। जहां तक मैं जितने भी टीवी चैनल्स पर सुन रही थी, जितने भी लोगों ने उनके बारे में बात करी, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट थी तो जैसे ही कैमरा ऑफ होता था वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती थी, चुप हो जाती थी। और मैं बोनी कपूर के इंटरव्यूज भी टीवी पर देख रही थी तो उसमें भी यही बोला गया था कि वो चुप रहती है, कम बात करती है। तो हाँ, बहुत कम बात करती हैं। ऐसे लोग जो कम बात करते हैं वो अपनी ही दुनिया में होते हैं, जो आपको ये समझना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि वो डिप्रेसिव सिम्टम्स हो। आई एम सॉरी, आई एम एन इंट्रोवर्ट, इट डजंट मीन आई हैव एन डिप्रेसिव सिम्टम्स। आई लव माय ओन स्पेस। वो अपने स्पेस को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि जब देखिए स्टार्ट आप जब बात करते हैं तो मैं इस बात को जरूर बोलूंगी कि जितनी भी चीजें मीडिया में आती हैं और जो उनकी पर्सनल लाइफ में चलता है वो कई बार बिल्कुल उलट होता है। ऐसे मेरे पास कई केसेस आते हैं जो मीडिया में चलते हैं, उनमें उनके केसेस के बारे में बहुत कुछ और बोला जाता है पर की असलियत कुछ और होती है। तो देखिए, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं पर्सनली तो नहीं जानती, बट एज ए प्रोफेशनल मैं ये बोलूंगी, हो सकता है उन दोनों के आपसी कुछ संबंध में कुछ खींचातानी हो। कोई बेटी की फिल्म रिलीज हो रही थी, उसको लेकर थोड़ी सी परेशान हो। अब डिपेंड करता है कैसी पर्सनैलिटी है, क्योंकि उन्होंने अपने करियर को भी सेक्रीफाइस किया था बच्चों को पालने पोसने के लिए। तो ये एक चीज बताती है, वो बहुत एक रिस्पॉन्सिबल इंसान थी, जिनको लगा कि मुझे अपनी बेटियों के लिए अपने करियर को एक साइड पर रखना है, उनको पूरा अटेंशन देना है। तो ऐसे इंसान की एक फितरत तो समझ में आती है कि बहुत रिस्पॉन्सिबल है, जो भी चीज करना चाहता है पूरी शिद्दत से करना चाहती है। तो ये बिल्कुल दिखा। और शादी के बाद एक 97 में जुदाई फिल्म आई थी, उसके बाद वो नहीं आई, सीधे इंग्लिश फिल्म में उन्होंने लोगों को चौंका दिया। और जुदाई फिल्म भी शानदार थी, वो भी एक बेहतरीन और लाजवाब उनका रोल था। माया सिंह जी, आप लगता है डॉक्टर निशा खन्ना जी की बात से इत्तेफाक नहीं रखती, आप बार बार कह रही हैं या कुछ कहना चाह रही हैं, थोड़ा समझाइए मुझे। देखिए, निशा जी ने कहा कि या बहुत सारे कुछ लोग, जैसे खासकर डॉक्टर जो अपने राम गोपाल वर्मा जी हैं, फिल्म बनाते हैं, उन्होंने भी एक लेटर लिखा कि वो अपनी पारिवारिक जिंदगी में खुश नहीं थी। अरे आपको कैसे पता वो खुश नहीं थी? आप इससे पहले शादी का कुछ क्षण पहले का क्लिप देखिए कि वो बोनी जी से कैसे लिपट नाच रही थी संदीप मारवाह जी की पत्नी के साथ संगीत में, और उसके बाद वो बोनी कपूर जी से खुद लिपट के उनको किस करके बहुत अच्छे से कर रही थी और सबसे इतने अच्छे से मिल रही थी। आप कैसे
से कह सकते हैं कि भाई आप उनकी पारिवारिक जिंदगी खराब थी, नंबर एक बात। नंबर दो, वो जिस तरह के प्रोफेशन में अगर आप दुबई में जाएं तो मुंबई में शायद इतना क्रेज नहीं है जितना दुबई में क्रेज है इंडियन स्टार्स का। अगर वो 2 दिन कमरे में थी और उनको छोड़कर आ गए बोनी जी, उसका वजह ये थी कि यूपी के अंदर समिट में उनको समिट होना था और आए और दूसरी अगले दिन वापस फ्लाइट से भी गए। तीसरी बात ये थी कि जो रुकी हुई थी श्रीदेवी जी, वो अपने रूम में इसलिए रुकी थी कि उनकी पेंटिंग का वहां ऑक्शन था और उसी सिलसिले में रुकी थी और उन्होंने ये कहा था कि शादी की थकान निकालने के लिए मुझे 2 दिन रेस्ट चाहिए, फिर आप आइएगा। अब आप लोग उस पर कयास लगाएं, लेटर भी लिख दें, आप किसी की व्यक्ति अगर वो सीरियल की जिंदगी, अगर जो उसकी व्यक्तिगत जिंदगी वो पोर्ट्रेट तो प्ले नहीं करेगी, दिखाएगी नहीं, उसकी पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ में ये हो सकता है कि वो रिजर्व थी और वाकई में रिजर्व थी, वो बहुत कम बात करती थी और ऐसा नहीं थी कि वो बहुत दुखी थी। दुखी होती तो आप उनकी पब्लिक अपीयरेंस में हमेशा देखिए कि वो खुलकर अपने प्यार का इजहार बोनी जी के लिए करती थी और वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड थे विद द बोनी जी फैमिली और बोनी जी के साथ। और बोनी जी हमेशा हमेशा उनके साथ खड़े नजर आते थे, कभी भी मैंने उनके साथ ऐसा नहीं देखा। और उनकी बेटियां भी हमेशा, और सबसे बड़ी बात ये बहुत खुश थी क्योंकि उनकी बेटी का डेब्यू होने जा रहा है कुछ समय में, जो उनका एक सपना था। आपको शायद याद होगा कि वो चाहती थी अपनी बेटी को सिल्वर स्क्रीन पर देखना, अपने ही स्टाइल में, अपने अंदाज में। आप किसी भी से इंडस्ट्रीज में बात करिए, कोई व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्रीज का आपसे ये नहीं बोलेगा कि वो अपनी पारिवारिक जिंदगी से ना खुश थी। ठीक है, मैं बाकी 2 मेहमानों के पास भी आऊंगा। और अभी कुछ दिनों पहले उनका एक बयान था, अखबारों में भी आया था, स्टेटमेंट नहीं दिया है कि वो अपनी पारिवारिक जीवन से खुश नहीं थी। पर नहीं, आपकी बात भी नहीं कर रही हूँ, ये राम गोपाल वर्मा जी का भी खत आया था। वो हालात बता रही थी, वो हालात बता रही है क्योंकि राम गोपाल वर्मा जी का भी खत आया था कि वो अपनी पारिवारिक जिंदगी में खुश नहीं थी। और थोड़ा सा आपने कहा था कि उनको टेंशन भी हो सकता है, डिप्रेशन है। टेंशन डिप्रेशन ये हो सकता है कि एक प्रेशर बना रहता है, बेटी लॉन्च हो रही है, जो एक सपना था उनका। हो सकता है स्ट्रेस हो, स्ट्रेस की वजह से गैस का प्रॉब्लम हो जाता है। मैंने एक कार्डियोलॉजिस्ट को, इवन मिस्टर के अग्रवाल है हमारे दिल्ली के, बहुत अच्छे है, पद्मश्री है, उन्होंने भी ये बोला कि कई बार गैस्ट्रिक हो जाता है स्ट्रेस की वजह से, और जब इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है तो पानी में गिरता है तो उसको पता भी नहीं चलता कि वो कब उसमें ड्रॉन हो गया। तो ये एक बड़ी नेचुरल चीज है, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही, पर हाँ मैं इस बात को जरूर कह सकती हूँ कि बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, या जितने भी लोग दुनिया में रहते हैं, बहुत ही हाई प्रोफाइल और एलीट लाइफ जीते, उनका स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल होता है। उनका स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल होता है क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ घंटों बात कर चुकी हूँ उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। उनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है, और पर्सनल लाइफ को कई बार वो ऐसे हालातों में होते हैं किसी को शेयर भी नहीं कर पाते। ये उनका एक अंदाज भी होता है कि वो अपने आप को वैसा नहीं दिखाते जैसे कि वो होते हैं। और श्रीदेवी जी का तो बहुत अच्छा बयान अभी आया था अपनी बेटी की फिल्म की शूटिंग के दौरान। आप लोगों ने पढ़ा होगा, उन्होंने कहा वैनिटी वैन आजकल जो होने लगी, हमारे दौर में नहीं होती थी। उस दौरान बड़ी मुश्किल हुआ करती थी, हम लोग किस तरह से चेंज करते थे, क्या करते थे, हमें समझ में आता। लेकिन आज के कलाकार बहुत खुशकिस्मत हैं कि उनको इतनी तमाम तरह की सहूलियात हैं और बहुत आसानी से चीजों को कर पा रहे हैं। तो इस तरह की बात भी वो करती थी, बहुत फिक्र करती थी और फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के बड़े उनके जज्बात थे। मैं और स्तुति सरदाना से भी समझने की कोशिश करूंगा। एक छोटा सा वक्फा लेकिन हम यहां पर ले रहे हैं, अभी लौट रहे हैं। मेरा नाम चांदनी है। रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी, ओ मेरी चांदनी। इस तमाशे में कुछ नहीं रखा भैया, कुछ नहीं रखा। मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई। श्रीदेवी जी 3 दिन पहले हमारे बीच नहीं रही और उनकी जान किन हालातों में गई उसको लेकर तमाम कयास आ रहे हो रही हैं और होंगी भी, क्योंकि बहुत बड़ी अदाकारा थी। उनके चाहने वाले बहुत हैं और सब उनके बारे में जानना समझना चाहते हैं। इसी पर हम बात कर रहे हैं और बहुत आसानी से बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ना कोई ऐसा किसी पर ब्लेम कर रहे हैं। जो चीजें चल रही हैं उसी पर हम जाने समझने की कोशिश कर रहे हैं। और श्रीदेवी जी की बात होती है तो साड़ी जैसा हिंदुस्तानी पहनावा, उसको श्रीदेवी जी ने जिस ग्रेसफुल तरीके से और शौक अंदाज में, ग्रेसफुल के साथ वो अपनी फिल्मों में पहना, उसको ही बाकी अदाकाराओं ने आगे फॉलो किया। आप उनके गाने देखिए साड़ी में और उनके डांस देखिए, वाकई कमाल के हैं। और उसके बाद बाकी लोगों ने भी फिर अपनाया। मैं स्तुति सरदाना जी के पास आना चाहूंगा, फिल्म क्रिटिक्स हैं। स्तुति, फिल्म इंडस्ट्री का आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, आप उनके बीच में भी रहती हैं, जानती समझती हैं उनके। अगर श्रीदेवी जी के बारे में बात करें, इन दिनों उनकी क्या उनका योगदान रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, कैसे वो देखती थी और क्या कुछ करना चाह रही थी अपने मतलब फिल्मों के अलावा भी? योगदान की तो उनकी वही है कि मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि सुपर स्टारडम उन्होंने देखा। और इन दिनों मतलब वो क्या चाह रही थी कुछ,
क्योंकि एक दौर होता है ना। नहीं, वो अभी जो 2 बातें वो भी मैंने पहले जिक्र किया कि वो एक तो अपना कम बैक करना चाह रही थी, जो उन्होंने किया भी, और वो यही चाहती थी कि वो एक अच्छे पावरफुल कैरेक्टर रोल्स करें जिसमें उनके ग्लैमर या ब्यूटी की बात ना हो, जिसमें सिर्फ उनकी एक्टिंग पे फोकस किया जाए, उनकी एक्टिंग को नोटिस किया जाए। तो वो हुआ। और दूसरा वो चाहती थी, उन्होंने कई अपने इंटरव्यूज में भी कहा था कि मेरी बेटियां मेरे लिए सब कुछ हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी से मतलब वो सेटल हो जाए, उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी और फिर पर्सनल लाइफ भी, उनकी शादी भी जल्दी हो जाए, ये उन्होंने जिक्र किया एक इंटरव्यू में। तो अब जाहिर सी बात है उनका अगला सपना यही था कि जब जाह्नवी का डेब्यू हो जाए, वो सेटल हो जाए, तो वो उसको अपनी छोटी बेटी को भी फिर सेटल करके, और यही हर माँ बाप यही चाहते हैं, वो भी यही चाहती थी। दूसरा मैं एक उनके बारे में ये जिक्र करना चाहूंगी कि किसी भी इंडस्ट्री में हमें ऐसे बहुत कम एग्जाम्पल्स मिलेंगे, किसी भी इंडस्ट्री में, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, कि जिनकी जितनी लाइफ रही हो उनका उतना ही करियर रहा हो। तो ये उनमें से एक है। 54 इयर्स की लाइफ, 51 इयर्स का करियर, ऑलमोस्ट इक्वल। तो कितने एग्जांपल्स हमको ऐसे मिलेंगे? ऐसा लगता है कि जैसे उनका जन्म ही सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए हुआ, और फिल्म इंडस्ट्री की चांदनी हम उन्हें बोलते हैं। बिल्कुल, मेरे पास ना वक्त बहुत कम है। स्तुति, मैं प्रज्ञा जी के पास भी आना चाहूंगा। प्रज्ञा जी, आपने कानूनी मुतबादिल तो बताए, अब चूंकि मामला ऐसा है और इसको लेकर के लोग आगे, मुझे लगता है कि इसको लेकर के जाहिर तौर पर, और कई बार तो कुछ लोग मीडिया अटेंशन लेने के लिए भी कोशिश करेंगे, तो ऐसे में उन लोगों के पास, आप चूंकि कानून की जानकार हैं, तो थोड़ा सा उनको मुतबादिल बता दीजिए क्या हो सकते हैं। देखिए, इसमें एक तो ये हो सकता है कि सुओ मोटो एक्शन लिया जाए पुलिस के द्वारा, या फिर इवन कोर्ट सुओ मोटो एक्शन ले सकते हैं कि इस केस में हम और इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं और एग्जैक्ट रीजंस जानना चाहते हैं इस मौत के, कि क्या ये मौत सचमुच एक नेचुरल डेथ है या फिर इसके पीछे किसी और का हाथ है, या कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं हुआ तो इवन जो जिन लोगों में बहुत एंजाइटी है, और ऐसा आपके चैनल पे भी बहुत से स्टेटमेंट्स देखने को मिल रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं और कुछ लोग यकीन के साथ कह रहे हैं कि ये मर्डर है, तो हो सकता है वो लोग कोर्ट के पास एप्लीकेशन लगाएं कोर्ट में कि इस केस को इंडिया में इन्वेस्टिगेट किया जाए, और उसके लिए दुबई पुलिस से जो भी एविडेंसेस हैं वहां से मंगवाए जाएंगे, और उसके थ्रू आगे इन्वेस्टिगेशन फॉलो ऑन हो सकती है। जी, बस ये तरीका है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस बातचीत में शामिल होने के लिए। लेकिन चलते चलते जरूर एक बात मैं जानना चाहूंगा माया सिंह जी से। माया सिंह जी, आप खुद कह रही हैं कि आप कहीं ना कहीं उनको फॉलो करती थी स्टाइल में। आप श्रीदेवी जी हमारे बीच नहीं रही, एक स्टाइल आइकॉन के तौर पर आप कैसे उनको देखेंगी? जी, आपने एक बात करी उनका साड़ी स्टाइल स्टेटमेंट। मैंने जब उनकी पहली पिक्चर देखी थी चांदनी, जब मैं बहुत उनसे काफी छोटी थी, तो वो छाप मेरे पास इस कदर मेरे जहन पे है कि मैं आज भी, अगर कोई मुझे पर्सनली व्यक्तिगत जानता है, तो मैंने उस एक लम्हे और एक चांदनी से मैंने जो स्टाइल स्टेटमेंट साड़ी है, जो मेरा फेमस है, इंटरनेशनली फेमस है और मेरे फेसबुक पे है, मैंने उन्हीं की साड़ी स्टाइल को, शिफॉन को कैरी करना बहुत अच्छे से, और उसमें मैंने खूब तारीफें भी बटोरी। तो मैंने हमेशा जब भी उनको इस स्टाइल स्टेटमेंट से कैरी किया है, मुझे हमेशा तारीफें मिली। एक्टिंग के नाम पे वो एक बहुत अच्छी नृत्यांगना थी। मैंने उनको देख के भरतनाट्यम सीखा। साड़ी पर डांस करना खासतौर से, ये बाद में आज भी दीपिका से लेकर जूही सभी फॉलो कर रहे हैं। और सबसे ने भी ये मेंशन किया है कि वो भी उनके साड़ी स्टाइल को फॉलो करती हैं, और इसीलिए मतलब जिस तरीके से उसके बाद अगर हम बात करें अभिनय में, तो वो बेजोड़ थी, लेकिन जो उनकी आंखें बोलती थी, वो शायद आज तक मैंने नहीं देखा कि मीना कुमारी जी के बाद अगर किसी की आंखों ने बात करी है, वो सिर्फ श्रीदेवी जी थी। सिर्फ उनकी आंखों से आप पूरी पिक्चर, पूरी स्टोरी पढ़ लीजिए कि उनकी आंखें क्या कह रही हैं। हमको बोलने की जरूरत नहीं होती थी। तो मैंने हमेशा नगीना की अगर हम बात करते हैं, सुपर हिट फिल्म हिंदुस्तान के अंदर, उसमें बहुत कुछ कहा जाता है। हिंदुस्तान के अंदर कोई शादी ऐसी नहीं जहाँ पे चांदनी और नगीना के गाने बनकर लेडी संगीत। और हम आम लोगों की क्या बात करें, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में उनके इतने फैन हैं। अभी हाल ही में आमिर खान, करण जौहर और अक्षय कुमार, तीनों ने ये मेंशन किया है कि उनके चाइल्डहुड क्रश जो है वो श्रीदेवी ही रही, और आज तक भी। और सबसे बड़ी बात है, इन सबकी मूवी सारी काउंट करें एक तरफ, और श्रीदेवी जी की मूवी एक तरफ। जी, She was such a good artist. इतने अच्छे जो आर्टिस्ट होते हैं, they are normally very sensitive souls. आप किसी पोएट को देख लीजिए, किसी और आर्टिस्ट को देख लीजिए, they are very sensitive souls. वो ऐसे vulnerable होते हैं कि ऑलमोस्ट दूसरे का अपने अंदर ढाल लेते हैं और उसको एक्ट करते हैं। तो शी वॉज ए वेरी सेंसिटिव सोल। अब सेंसिटिव सोल होना, रिजर्व्ड होना, ये नेगेटिव नहीं है, नॉट नेगेटिव, पॉजिटिव क्वालिटी। अगर वो कहीं पे इंट्रोवर्ट थी, तो ये देखना पड़ेगा हाउ लॉन्ग शी वेंट टू एनी सॉर्ट ऑफ आइसोलेशन, विड्रॉल। उसके बाद उसने कोई मेडिसिन ली,
उस विड्रॉल के दौरान में, तो इंट्रोवर्ट कह देने से नेगेटिव सा इम्प्लीकेशन हो जाती है। तो मेरे ख्याल में शी वॉज मोर ऑफ ए सेंसिटिव एक्टर, शी वॉज मोर ऑफ ए very, very vulnerable sort of thing, because she would get into the character of anyone else and try to depict that. She was a very, very fine actress, और बहुत से आपकी तवारीख के जो सुनहरी कुछ वर्क बिल्कुल लिखे जाएंगे। श्रीदेवी एक ही थी, श्रीदेवी एक ही थी, श्रीदेवी एक ही रहेंगी। निशा जी, डॉक्टर निशा जी, चलते चलते आपका एक छोटा सा रद्द-ए-अमल, प्रतिक्रिया। मैं यही कहूंगी कि आई वुड से भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अगर आज वो हमारे बीच नहीं है तो मुझे लगता है वो स्पेशली अपनी, मुझे उनकी 2 फिल्में बहुत पसंद हैं, जिसमें से एक सदमा और लम्हे हैं, जिसमें वो अपनी एक्टिंग के लिए जानी जाती है। बाकी जितनी भी पिक्चर्स की बात करें वो सारी कॉमर्शियल मूवीज हैं। तो अगर अदाकारा के रूप में अगर उनको याद किया जाए तो मैं उनकी फिल्मों की आज भी फैन हूं। तो मुझे लगता है ये उनकी एक्टिंग के बारे में बोलती हैं, और मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ भी उनके साथ जो हुआ है, भगवान उनके परिवार को पूरी शांति दे, उनको संतावना दे, क्योंकि उनकी बेटी अपना करियर शुरू करने जा रही है। और ये शायद बोनी कपूर जी का बेटे ने भी अपने करियर की शुरुआत की अपनी माँ को खोकर, आज उनकी बेटी भी ऐसा ही कर रही है। तो मुझे लगता है बच्चों के करियर के अच्छे शुरुआत की बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप लोगों का बात करने के लिए। बहुत अफसोस की बात है, श्रीदेवी को हम कभी नहीं भूल पाएंगे, और वो हमेशा याद रहेंगी और रहेंगी हमेशा हमारे साथ अपनी फिल्मों के जरिए, अपने अदाओं के जरिए। और श्रीदेवी जी एक थी, एक ही रहेंगी। उनको खिराज अकीदत जी सलाम की जानिब से।